हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग दिसंबर मंथ की। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, मैं यहाँ पर 2-3 डेक यूज़ करूँगी, तो थोड़ा सा पेशेंसली आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कैंसर, आपकी एनर्जी दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पर वैसा देखा जाए तो 3 कार्ड्स यहाँ पर गिर चुके हैं। कैंसर, आपके यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पर हो सकता है, जबकि आप यहाँ पर चाहते थे कि ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल बने। ओके, सो यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है एनर्जी, कि आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो कि एक्चुअल में ये रिलेशन बिट्रेल हो चुका है या मीन्स कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो चुका है, या चीट हो चुका है, या मैनिपुलेट हो चुका है। सो सही डायरेक्शन मिले कि एक्चुअल है क्या ये रिलेशनशिप। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पर सोचना चाह रहे हो, या आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपके लाइफ में चॉइसेस हो सकती है कि एक पर्सन ने आपको चीट किया, दूसरे पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, ओल्ड रिलेशनशिप है, उसको कंटिन्यू रखें या न्यू वन को आप सिलेक्ट करें। ओके, इस तरह की भी एनर्जी है। तो आपने इस वे से आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में बहुत जा चुके हो। आप सडनली अभी देखा जाए तो कोई भी रिलेशनशिप में एक्टिव नहीं होना चाहते हो, सडनली बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हो अभी कि कोई भी अभी रिस्क नहीं चाहिए, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कैंसर आपकी। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके पार्टनर्स की यहाँ पर दिसंबर मंथ में किस तरह एनर्जी जाती है, क्या इनके थॉट्स हो सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर थोड़ा डेक यूज़ करूँगी। ओके, सो कैंसर, आपके पर्सन के थॉट्स दिसंबर मंथ के लिए फॉर दिस सिचुएशन। Okay, 4 of Swords, the Justice, 8 of Swords and Ace of Swords. Okay, so मैं इसे क्लैरिफाई करती हूँ। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। आप रीडिंग, पर्सनल रीडिंग अपने करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या अदर कोई इश्यूज़ है उसके लिए आप ले सकते हैं। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू गाइस। The Justice, Knight of Swords, 5 of Wands and 9 of Wands. Okay, bottom of the deck, Strength, so see, ये पर्सन अगर देखा जाए इस मंथ में, दिसंबर मंथ में, आपके पार्टनर यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, या मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हुए आपको दिख सकते हैं अगर आप इनके कांटेक्ट में हो तो। ओके, अनट्रू स्टोरीज, रिजेक्शन, देन अनलवेबल एंड देन डिमांडिंग। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक आई कैंडी भी है यहाँ पर, एंड एम्बिवैलेंट। ओके, सो गाइज, यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि ये जो पर्सन है, ये 4 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा
यानी हर बार ये ना आपके साथ में जो भी सिचुएशन हो चुकी है या जो भी कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन हो चुकी है, ओके, सो ये बार बार वही वही रिपीटेशन कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। और ये पर्सन फिर भी एक होप लगा कर है कि इनको ऐसे लग रहा है कि आप रिटर्न आओगे, ओके। सो ये वेट तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट ये वेट ऐसा है कि इनकी स्टोरी जो है, इनका जो आपके रिलेशनशिप से लेकर जो है वो ना ये छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, ओके। उनका कहना है कि आपकी स्टोरी बाकियों से इससे अलग है, यानी इनकी स्टोरी या इनके फीलिंग्स या समथिंग जो भी है, या ये जो कहना चाहते हैं ये कॉमन नहीं है, ये समथिंग डिफरेंट है, ओके, अलग वे से है। तो ये ना बार बार अपने आप को सेम स्टोरी में रख रहे हैं, जबकि स्टोरी चेंज करे तो ये आगे जाएंगे। बट ये यहाँ पर थिंकिंग ऐसी हो रही है इनकी कि ये खुद की भी थिंकिंग ऐसे कर रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी सेम रिपीट कर रहे हो, ओके, आप भी सेम वही रिपीट कर रहे हो, और हम दोनों की यहाँ पर स्टोरी जो चल रही है ये कुछ अलग ही चल रही है, ओके। एंड जिसको ये कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, इनको बार बार वही लग रहा है कि इनकम्प्लीट हैं हम दोनों, बिल्कुल इनकम्प्लीट है, लाइक दैट, ओके, इस तरह की। यानी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अलग अलग वे से आप ले सकते हो, ओके। सो इस वे से ये पर्सन यहाँ पर जा रहा है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर ये पर्सन के अगर थॉट्स देखें तो ये बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन है, यानी कभी कभी इनका दिल कहेगा कि नहीं आपके लिए वेट करना है या आपके तरफ आना है, एंड कभी कभी सडनली ऑफ हो जाएंगे कि नहीं यहाँ पर स्टॉप कर दो, क्योंकि ये चाहते हैं जस्टिस होना, चाहते हैं कि ये बैलेंस होना चाहिए, ओके, चाहते हैं कि एक दूसरे को इक्वल लेवल पर रिस्पेक्ट देना चाहिए, होना चाहिए, बट ये खुद ही नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिक बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, बीच में ही इमोशंस डाल रहे हैं इसके वजह से। और इनको यहाँ पर ना रिजेक्शन, ओके, इनको यहाँ पर ना रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं हो रहा है उनका कि वो आए और आपसे बात करे, डिस्कस करे उस सिचुएशन पे, चाहे आपका दोनों का पहले कुछ हुआ है उस सिचुएशन से या नया कुछ करना चाहते उस सिचुएशन पर कुछ डिस्कस होना चाहिए। नो, इनको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे प्रॉपर वे से, ओके, जबकि इन्होंने रास्ता निकालना चाहिए, खुशी की तरफ जाना चाहिए, हैप्पीनेस के तरफ जाकर जो है सो सीधा क्लियर करते आगे बढ़ना चाहिए, ओके। है तो रिलेशनशिप है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। बट ये हैंगिंग जैसे बीच में अटक रहे हैं, कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई कर लेते हैं, कभी बहुत ज़्यादा मेंटली हाई कर रहे हैं, या ये कर सकते हैं इस दिसंबर मंथ में, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर है कि यस, ये पर्सन ना बार बार अपने आप को विक्टिम बता रहा है, या बार बार अपने आप को ब्लेम कर रहा है, या बार बार अपने आप को एक बबल फेस में रख रहा है कि कुछ भी हो जाए, जितनी भी तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये पर्सन उतना कंट्रोल कर रहा है और ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि अपने इमोशंस आपसे बताए, शेयर करे। ये आपसे कन्फ्लिक्ट कर लेंगे, ओके, चांसेस है ये आपसे तू मैं हो सकती है, ओके, बट ये अपने रियल इमोशंस आपसे शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनको यही लग रहा है कि शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि इनका कहना क्या है, ओके। इस तरह की एनर्जी है अनलवेबल, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप प्यार ही नहीं करते हो, या उस तरह से प्यार वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह से प्यार हो सकता है क्या, ओके। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन बार बार वही कन्फ्लिक्ट के एनर्जी में जा सकते हैं, या बार बार ओवर थिंकिंग के एनर्जी में जा सकते हैं। अगर आपने स्मूथली समझो कोई मैसेज दिया या कोई कॉल किया या समथिंग कुछ भी हुआ, तो ये पर्सन बैक टू ऐसे फायर आ जाएंगे, ओके, कि एकदम से थोड़ी देर कर लेंगे बात, फिर से सडनली कनेक्ट हो जाएंगे पास से या कोई ऐसे सिचुएशन से कि जहाँ पर ना आग लग जाए, ओके, इस तरह से। क्योंकि ये पर्सन एक तो डिप्रेस कह सकते हैं, ओके, ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो इसके वजह से शायद इनके खुद के पर्सनल इश्यूज हो या समथिंग, तो ये पर्सन अपने आप को ना ज़बरदस्ती कंट्रोल करके और ज़बरदस्ती एक सिचुएशन में फिक्स करना चाह रहा है, जो कि ये पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। डोंट नो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है,
ओके। सो ये पर्सन को एक्चुअली प्रैक्टिस चाहिए, खुद के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। अगर ये पर्सन ने अपने आप को बहुत अच्छे से समझा कि इनको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और किस वे से अपने दिल की बात शेयर करना चाहिए, किस वे से अपने आप को बिल्डअप करना चाहिए, तो ये पर्सन बैलेंस हो जाएगा। बट ये पर्सन ये जो है, ये ना आपसे बात कर रहे हैं ना किसी और से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, बार बार वही एनर्जी, क्योंकि हो सकता है इनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ही जाएगा ये मंथ में। ओके। सो बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा गाइज। यहाँ पर लास्ट है कि एस ऑफ पेंटिकल, सॉरी एस ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन अगेन यहाँ पर ये रिलेशनशिप को चैलेंज समझेंगे, चाहे इनको ना रिलैक्स हो जाएंगे या समथिंग जो भी है, इनकी ओवर थिंकिंग या क्लींजिंग या कुछ कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। बट रिलैक्स होने के बाद में भी इनको यही लगेगा कि ये रिलेशनशिप चैलेंजेबल है, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ओके। एक तो आप बहुत ज़्यादा डिमांड रख रहे हो, या ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, जिसके वजह से हम एक दूसरे को लॉस कर रहे हैं। ये क्लियर, ये पर्सन को ये क्लियरिटी आ जाएगी कि जो पार्टनर के लिए ये एक स्टैंडर्ड डिमांडिंग कर रहे थे, ओके, शायद आपको फिक्स करने का या आपके ऊपर डिमांड करने का जो प्रयास कर रहे थे, इनके ही डिमांडिंग से ये रिलेशन शायद ब्रेक हो गया है, ये इनको रियलाइजेशन हो सकता है। ओके। या ये उस तरह से भी सोचेंगे कि शायद आपने डिमांडिंग बहुत ज़्यादा की, ओके, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप लॉस में गया। तो ये पर्सन ना टायर्ड फील करेंगे, ये पर्सन अब एक्शन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि आपके तरफ ये टूवर्ड्स आए और ये करें। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, और बहुत ज़्यादा अपने ही थॉट्स को जैसे डोमिनेट करेंगे ये पर्सन। इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके। सो ये पर्सन मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो सकते हैं इस मंथ में। ओके। सो अगर आप इनके कांटेक्ट में हो तो मे बी अगर आप हैंडल कर सकते हो तो डेफिनेटली इनकी सिचुएशन को हैंडल करना। ओके। सो ये पर्सन ना टर्न होना चाहते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये पर्सन की अगर एनर्जी देखा जाए तो ये पर्सन अपने एम्बिशियस के तरफ जाना चाहते हैं। ओके। कि खुद की एक वैल्यू क्रिएट करना, खुद का एक ओरा क्रिएट करना। ओके। इस वे से ये पर्सन जाना चाहेंगे। बट ये आपका रिलेशन जो भी है ये पर्सन चैलेंजिंग समझेगा। ओके। सो इस तरह की एनर्जी है, जबकि इनको ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन करना था, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में लेकर जाना था, ये रिलेशनशिप फॉरएवर करना था, जो यही पर्सन ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। ओके। सो ये टाइम बहुत लेंगे कि टेक अ टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। सो ये पर्सन टाइम ज़रूर लेंगे कि एक्चुअल में इनको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं। तो ये थिंकिंग ही करेंगे, बट ये अपनी एक एक वन बाय वन क्लियरिटी लेते जाएंगे एंड देन फाइनल डिसीजन लेंगे। ओके। सो पूरा ये रिलेशनशिप में ये पर्सन ये डिसीजन अपने हाथ में रख रहे हैं या अपने साइड से रख रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। ओके। सो कैंसर, आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। ओके। द स्टार, मैंने जो आपको कहा कि अगर आप दोनों यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर आप एक साथ में मीन्स आप फैमिली हो, मैरिड हो, ओके, और आप यहाँ पर ये कर रहे हो, तो आप ये रिलेशनशिप को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करते हुए हील कीजिए। ओके। सो आप अपनी मैच्योरिटी को शो कीजिए एंड इस पर्सन को आप हैंडल करें और इस रिलेशनशिप को हील करें, तो ही ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। अगर एक कोई भी पर्सन इसमें से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है या दोनों एटीट्यूड दिखाएंगे और स्टक रहेंगे, तो ये रिलेशनशिप बार बार डिनाई के तरफ जाएगा। ओके। सेम सिचुएशन रिपीट होगी। तो इस रिलेशनशिप को द स्टार यही कहता है कि रीजॉइन कैसे होना चाहिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छा बॉन्ड कैसे होना चाहिए, ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंट अगर दे तो उस वे से थोड़ा स्टडी करते हुए आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके। बाकी आप अपनी सिचुएशन से लीजिएगा।
सो कैंसर, यहाँ पर डिवाइन की और एक गाइडलाइन हम यहाँ पर लेते हैं एंजल। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिंसियर एंड प्रैक्टिकल। ओके, सो मैंने जो कहा कि प्रैक्टिकल देखो, लव रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल से सोचो, प्रैक्टिकली क्या है। ओके, बस सोचने से कुछ नहीं होगा। आप भी सोचे जा रहे हो, ये पर्सन भी सोचे जा रहा है, बट ये रिलेशन एक्चुअल में कैसा इम्प्लीमेंट होगा, प्रैक्टिकली कैसा जाएगा। ओके, सो जो ये करेगा या जिस वे, इस वे से आप करोगे तो ही आप क्वीन बनोगे, दैट मीन्स आप सक्सेस रहोगे। ओके, सो प्रैक्टिकल आपको जानने के लिए बार बार डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं, और तभी ये हैंडल बहुत ही अच्छे से होगा एंड आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा। ये गाइडलाइन आपके लिए आ रही है। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।